स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भाग नंबर 7। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का भाग नंबर 7 एमसीक्यू। इससे पहले 1 से 6 तक इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को ये बात बताता हूँ कि जैसा कि यह वीडियो जैसे कि ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि इस एमसीक्यू को हर एक टॉपिक, हर एक लाइन कह सकते हैं, जहां से सवाल बन सकता था वहां से यह सवाल बनाया गया है। तो यह वीडियो हर एक एग्जाम के लिए, जितना भी बड़ा से बड़ा, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि कम से कम आपके साथ आपके दोस्त का भी भला हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के बारे में। इसमें कहा गया कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो पहला सुधार आंदोलन था ए यानी कि ब्रह्म समाज। ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें कहा गया है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ए बी, यानी कि ए भी सही, ए भी सही। अब आइए देखते हैं क्या। अब ए में कहा गया है कि धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना। जो भी धर्म, जैसे कि मान लीजिए हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में पहले कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी, जैसे कि सती प्रथा और विधवा का विवाह ना होना, चाइल्ड मैरिज। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें थी। तो उन सभी को दूर करने के लिए ये इस चीज़ का उद्देश्य था, जैसे कि ब्रह्म समाज का यह उद्देश्य था कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, उन चीज़ को दूर किया जाए। और इसका नंबर 2 यानी कि पॉइंट नंबर बी, आइए देखते हैं क्या है। एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें कहा गया कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। अब आइए भाई जानते कौन है ये। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ए धर्म सभा। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई धर्म सभा इनका विरोध क्यों करेगा। अब आप एक बात ध्यान से आप खुद सोचिए कि मान लीजिए ये धर्म, हम मान लेते हैं हिंदू धर्म ही है। ठीक है। अब यहाँ पर कोई धर्म सभा है जो कई सालों से चीज़ें चलती आ रही हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म तो वैसे बहुत महान है, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसमें छोटी छोटी जो कुछ चीज़ें थी, जैसे कि सती प्रथा, जो कि अपने आप में बहुत उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी, और विधवा का विवाह ना होना, चाइल्ड मैरिज, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो नहीं होना चाहिए एक सब समाज में। ठीक है। अब इस चीज़ को कोई आदमी, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक, चलिए मान लेते हैं कोई आदमी है जो इसको दूर करना चाहता है कि ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को दूर कर दिया जाए, और ये चीज़ें कई सौ सालों से चलती आ रही हैं। तब जब कोई आदमी इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं जो कई सौ सालों से चलती आ रही हैं, उन लोगों को इसके लिए तो भाई दिक्कत ही होगा, क्योंकि उनको लगता है कि कई सौ सालों से जो चलती आ रही है वो चीज़ें सही हैं। ठीक है। तो धर्म सभा होगा। ठीक है। अब आप अब मुझे लगता है आप लोग सही तरीके से अब समझ गए होंगे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें क्या कहा गया कि धर्म सभा, जो कि 1829 और 30 के संस्थापक कौन थे। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ए राधाकांत देव। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक जरूर देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड अगर एक भी सवाल छूट गया, अगर मेरे वीडियो से नहीं आया, तो आप जो कहेंगे वो, हर एक टॉपिक, हर एक लाइन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बनाए गए हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें कहा गया कि वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। ये तो काफ़ी आसान सवाल है और ज़्यादातर बच्चों को मालूम होगा कि भाई स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है। सही उत्तर होगा ए यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा गया कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। एक मिनट। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राममोहन राय। इस नाम को ध्यान दीजिएगा। राजा राममोहन राय ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके वजह से सती प्रथा को बंद किया गया, मतलब या फिर कह सकते हैं इनके द्वारा वो कह सकते हैं आंदोलन शुरू किया गया, जिसके कारण इस सती प्रथा पर बहुत ज़्यादा कमी आई थी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें कहा गया कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया। तो एक मिनट। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद अहमद खान। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा गया कि आर्य समाज किसके विरुद्ध थे। अब आप ये इस चीज़ का आंसर खुद भी दे सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा अगर सोचें तो। सोचिए सोचिए सोचिए। देखिए, आर्य समाज जो था वो इस्लाम के खिलाफ नहीं था, ये चीज़ आप मानिए। ठीक है। तो ये तो होगा नहीं।
हिंदुत्व के खिलाफ ये तो नहीं था, क्योंकि भाई आर्य समाज हिंदुत्व के खिलाफ कैसे हो सकता है जब इसका नाम ही आर्य समाज है। अब ये ईश्वर की अस्तित्व, ये तो भाई हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब नामुमकिन है, क्योंकि ईश्वर को तो सब मानते थे, तो सब लोग कहीं ना कहीं अस्तित्व होगा तभी तो लोग मानते थे। अब एक क्या बचा, धर्म अनुष्ठान हुआ मूर्ति पूजा। अब धर्म अनुष्ठान बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कई प्रकार की हो सकती है। कुछ जैसे कि बहुत सारे अधर्म अनुष्ठान ऐसे भी होते हैं जो एकदम बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जैसे कि कह सकते हैं कि आसती प्रथा उस समय के लिए जब 1600 1700 1800 या फिर मुगल के समय या उससे पहले जो होता था सती प्रथा, वो कहीं ना कहीं एक धार्मिक वही तो होता था। जब ये कहा जाता था कि जब आपके पति का डेथ हो जाए तो आप भी उसमें जाके उनके चिता पे आप बैठ जाइए, कहीं ना कहीं वो सब भी एक कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ें होती थी। तो उस चीज़ के खिलाफ थे। आर्य समाज हमेशा हिंदुत्व को काफ़ी ऊंचे स्थान पर रखता था, लेकिन उनमें जो छोटी छोटी कमियां होती थी उसको दूर करना चाहता था। वैसे तो फिलहाल कमियां हर जगह होती हैं, बस सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसको दूर करना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 मिनट 10 के बारे में। युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में। 1 मिनट। हाँ, थियोसोफिकल सोसाइटी शब्द को ध्यान से एक बार फिर से आप सुनिए और खुद भी आप पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, 1 मिनट। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1882 में स्थापित किया। कहाँ किया? आड्यार में। ठीक है, आड्यार। बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 में। इसमें कहा गया है कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी 1 मिनट सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल अपरिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि ऐसे सवाल ऐसे होते हैं ना, जब आप बुक को कई बार पढ़ेंगे तब आपको ऐसे सवाल मिलते हैं। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईवी रामास्वामी नायकर। इसका मतलब इस ईवी रामास्वामी नायकर पहले महात्मा गांधी के साथ थे, फिर उनसे दूरी बनाकर अपना एक नया कह सकते हैं आंदोलन वो बनाते हैं, कह सकते हैं आंदोलन या फिर एक ग्रुप बनाते हैं कह सकते हैं, जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? 1 मिनट। इसमें कहा गया है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया? तो भाई इसके बारे में थोड़ा आसान सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इनके बारे में मालूम होगा, क्योंकि ये हमारे देश के महापुरुषों में आते हैं भाई, तो इनके बारे में मालूम ही होगा। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ए। ठीक है, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी अधर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। तो भाई इसके संस्थापना कौन किया? माफ़ करिए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, तो किसके द्वारा की गई? अभी हम लोगों ने प्रश्न नंबर 13 में देखा। सही उत्तर होगा सी। ठीक है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता आपने किसी वीडियो पे ऐसे वीडियो यूट्यूब पर कहीं पर जहाँ पर भी आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा ऐसे सवाल आपको देखने को मिला होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम मोहन राय। अब बात करेंगे, अब एक बात आपको और बताना है भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है। राजा राम मोहन राय जी किससे संबंधित थे? अभी हम लोगों ने इसी वीडियो में शायद आई थिंक सवाल नंबर 7 या 8 जो भी है, मुझे ध्यान नहीं आया, लेकिन इसी वीडियो में अभी हम लोगों ने बात किया था, बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, राजा राम मोहन जी के बारे में। तो आपको ये बात बताना है कि ये किससे संबंधित है, इन्होंने कौन सा कार्य किया था। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती। बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विवेकानंद जी ने किया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। सही उत्तर होगा ए, यानी कि पटना। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 के बारे में। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? कब अवैध घोषित किया गया? यानी कि ये वैसा टाइम था जब पहले आंसर जान लेते हैं। ए होगा 1873, यानी माफ करिए 1843। 1843 एक ऐसा टाइम था, उस वक्त भारत में जो दास प्रथा था उस समय, उस साल को अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब इसके बाद जैसे कि 1844 या इसके बाद दास प्रथा इलीगल हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक क्राइम
ठीक है, लेकिन 1843 से पहले ये इलीगल नहीं था। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विलियम बेंटिक। बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा गया कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। तो भाई किसके द्वारा व्याख्या की गई, आइए जानते हैं। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद द्वारा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। एक मिनट भाई, नहीं 23 नहीं, 22 के बारे में। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे। इनके बारे में भी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। फिलहाल बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें कहा गया कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इस सवाल के बारे में मालूम ही होता है। सी होगा शिकागो। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से जगह पे है शिकागो, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें कहा गया है कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस इस दिशा में था, मतलब कौन से दिशा में था, उन्होंने क्या किया, उनका काम क्या था, आइए जानते हैं। तो 24 का भाई साहब सही उत्तर होगा बी, यानी कि समाज सुधार। राजा मोहन राय जी का काम था समाज सुधार, यानी कि अगर आपको याद होगा तो सती प्रथा से संबंधित था इनका काम, ठीक, अगर ध्यान होगा तो। सती प्रथा, ऊंच नीच, जात पात, ऐसी चीज़ों से ये काफ़ी ज़्यादा दूर रहते थे और उनको ठीक करने की कोशिश किया करते थे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। 25 का सही उत्तर होगा ए, सैयद अहमद खां। बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें कहा गया कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा और आसान सवाल है। सी, राजा राम मोहन राय। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, ये मान के चलिए सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो भी मैं अभी जो करा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 27 क्या है? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? अब ऐसे सवाल पर आपको 2 मिनट भाई रुक जाना है। क्या पूछा गया है? नहीं है। इसका मतलब ध्यान से सवाल को आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और क्या पढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित हैं, बस यही गलती कर देते हैं। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि संस्कृत शिक्षा। इसका मतलब इससे संबंधित नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी डी इससे संबंधित है ना, बस हाँ, यही चीज़ आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 28 क्या है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में किसके लिए समर्पित है? तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब सी क्या है भाई साहब? स्वामी विवेकानंद जी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें क्या कहा गया कि राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राधानगर वर्धमान जिला में। बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 के बारे में। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन है? तो संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक हैं ए, यानी कि राजा राममोहन राय। बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 के बारे में। वार्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था भाई? तो वार्म समाज का प्रारंभिक नाम है सी, यानी कि ए बी, यानी कि ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। तो वार्म समाज के बारे में अगर पूछा जाए कि इसका प्रारंभिक यानी कि अब पहले क्या नाम था, तो इसका नाम था, पहले नाम था ब्रह्म समाज, फिर हुआ आत्मीय सभा, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 32 के बारे में। तत्व रंजनी सभा, तलवोधिनी सभा एवं तो विधिनी पत्रिका संबंधित है। तो ये तीनों जो नाम है जो इसमें दिया गया है, ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि देवेंद्र नाथ टैगोर। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 33 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि राजा राममोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है। आइए देखते हैं आखिर क्या क्या पॉइंट नंबर में दिया गया है। पहला है, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन का समर्थन किया। तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि तीनों सही है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो 34 का सही होगा डी, यानी कि मूल शंकर। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 के बारे में। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्च मध्य वर्ग। अब आइए देखेंगे प्रश्न नंबर 36 के बारे में। इसमें कहा गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि केशव चंद्र सेन। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें कहा गया कि राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि एक मिनट माफ करिए, इसका सही उत्तर डी, यानी कि रामचंद्र विद्या वागीश। एक मिनट रुक जाइए, इसका क्या था? 36 का आंसर ए होगा, ध्यान दीजिएगा। और 35 का क्या था? 35 का है आपका बी, हाँ सही तो है सब। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 38 के बारे में। एक मिनट,
इसमें कहा गया कि राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। अब दो नाम हैं, राजा राममोहन राय और डेविड हेयर, ये किस स्थापना से जुड़े हुए थे? प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा ए, हिंदू कॉलेज। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? अब आपको ये बताना है कि आत्मीय सभा जो ये नाम है, इसी सभा का बाद में क्या जाकर नाम पड़ा, ठीक है? तो 1815 में जो निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो 39 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि राजा राममोहन राय। अब बात करते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल, अंतिम सवाल जो है 40। यहाँ पर आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया है। जैसे कि हम सब हर वीडियो में बात कर चुके हैं सूची से संबंधित सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो सूची 1 में दिया गया आपके पास 4 पॉइंट, और ब्रह्म समाज जो कि 1828 में है, आदि ब्रह्म समाज 1866, सी है भारतीय ब्रह्म समाज जो ये है 1866, डी है साधारण ब्रह्म समाज। और यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस समाज को बनाया। तो 40 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से है। यानी कि अगर जब बात पूछा जाए कि ब्रह्म समाज जो कि 1828 में बना, ये किसने बनाया या इसके संस्थापक कौन थे, तो राजा राममोहन राय। अगर फिर पूछ लिया जाए कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब बताओ आदि ब्रह्म समाज जो कि 1866 में बना, इसके संस्थापक कौन थे? तब बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे भाई अरे अरे या कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ब्रह्म समाज भाई नाम एक ही है तो क्यों ना एक ही आदमी हो, ऐसा नहीं है। इसके सही उत्तर होंगे 2, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर। ऐसे ही आपको सी का 3 है और डी का 4, यानी कि सी क्या है, भारतीय ब्रह्म समाज, इसका संस्थापक कौन थे? 3, यानी कि केशव चंद्र सेन। और चौथा क्या, साधारण ब्रह्म समाज, यानी कि इसके सही उत्तर होगा आनंद मोहन बोस। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए भाई, आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों को जरूर पढ़ाएं। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।